वोल्ट किसका नाम था? पहले ही बताते कुछ भी डेनोशन साइंस में वैज्ञानिक के नाम पे किया गया है। अलेक्जेंडर वोल्टा वही थे ना, तो उनके नाम पे उनको सम्मान देने के लिए। देखते हो कलकत्ता कोई गए हो, वहाँ सारा बहुत सारा रोड है, सुभाष चंद्र बोस रोड, महात्मा गांधी रोड, ममता बनर्जी रोड, शुभेंदु रोड, वो क्या है? ममता बनर्जी रोड बना के दिए थे क्या? सुभाष चंद्र बोस बनाते नहीं। उनको इज्जत देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए, क्योंकि वो बंगाल के महान पुरुष थे, जो भी थे देश के महान पुरुष थे। तो वैसे अलेक्जेंडर वोल्टा ने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बहुत सारा चीज़ बताया। उनको सम्मान देने के लिए उसको जो है वोल्ट लिखा गया। ठीक है, तो इसको मेजर्ड किससे करते हैं आप लोग को बता ही दिया। दिस इज द इक्विपमेंट नेम वोल्ट मीटर। ये अलग से जो एनालॉग का पहले आता था कांटा वाला, अभी आपको बताए थे आगे, और अब वो जो आपको दिखाते हैं वो मल्टीमीटर है, उसमें सारे मीटर का कम्बिनेशन है, अमीटर वोल्ट मीटर जो भी है उसका कम्बिनेशन है। तो अभी आपको पोटेंशियल डिफरेंस हमने बताया, किसी यूनिट चार्ज को, प्रति एकांक चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किया गया कार्य। तो प्रति कार्य का मतलब क्या होता है? बटे, जब हम कंपेयर करते हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। मतलब वर्क डन भी बराबर काम किया गया कितना, तो कितने चार्ज के लिए हम काम कर रहे हैं। मान लिया जाए अगर जो वर्क डन है हम 1 जूल 1 कूलाम, समझ गए? चार्ज कूलाम 1C, वर्क का यूनिट जूल, 1 जूल, तो ये हो जाएगा कितना? 1 वोल्ट। तो यानी 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ? हम जितना भी चीज़ यूज करते हैं एनर्जी का, किसके लिए? काम करने के लिए ना, चाहे वो हाइडल एनर्जी हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी, साइकिल में भी लगाते हैं, दिस इज द मैकेनिकल एनर्जी। अब कार्य ऊर्जा और पावर शक्ति में नॉर्म पढ़े होंगे एनर्जी के बारे में, बहुत सारे टाइप की एनर्जी है, टाइप्स ऑफ एनर्जी, इंक्लूडिंग मस्कुलर एनर्जी, ये भी एक प्रकार की एनर्जी है जो हम शरीर से लगाते हैं किसी फिजिक्स। तो यहाँ पर वोल्ट इज इक्वल टू W/Q, W जूल, कुल Q का कूलाम, और ये 1 वोल्ट। तो अगर हमको 1 वोल्ट का परिभाषा अगर पूछेगा तो क्या बोलेंगे? डिफाइन 1 वोल्ट, 1 वोल्ट की परिभाषा लिखिए। बोलिए बोलिए। 1 कूलाम चार्ज को, यानी 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किया गया कार्य को हम कार्य करने के लिए प्रयुक्त जो विभवांतर है वो 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट से जो हम काम कर पाएंगे वो 1 जूल कार्य करना होगा हमको 1 कूलाम चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह तक लेकर जाने में। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, ये जो चीज़ है V बराबर W/Q, ये आपको कहाँ काम आएंगे मैक्सिमम? एक तो यहाँ पे अगर 1 मार्क्स बोलता है कि विभवांतर का गणितीय रूप लिखे, बोलता है ना मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, आप अगर लिखेंगे 1 मार्क्स में आए तो इसको लिख सकते हैं। इसका यूनिट वोल्ट क्या होता है? जूल कूलाम माइनस जूल पर कूलाम, या जूल कूलाम माइनस 1 जूल पर कूलाम। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर हम चलते हैं इसका एसआई यूनिट पे, तो ये तो हो ही गया एसआई यूनिट। न्यूमेरिकल पे तो जो आपके एनसी जनरली आप लोग अभी बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, नॉट फॉर कंपटीशन, तो एनसीईआरटी में जितने भी न्यूमेरिकल हैं, तो जब भी न्यूमेरिकल किसको बोलते हैं? न्यूमेरिकल एक मैथमेटिकल रूप है फिजिक्स का। आपको यहाँ पे 3 चीज़ मिला, वोल्टेज डिफरेंस, वर्क और चार्ज की मात्रा। इस तीनों में कोई 2 दिया हुआ रहेगा। जैसे वोल्टेज दे दिया 2 वोल्ट, वर्क दे दिया 3 जूल, Q निकालिए। तो निर्भर है कि ये चीज़ हमको ऐसे लिखा हुआ नहीं रहता, लैंग्वेज में लिखा रहेगा। हम लोग लास्ट में सब चैप्टर के लास्ट में बनाएंगे 2-4 सवाल, तो लैंग्वेज में आपको गिवन पहले ढूंढ के निकालना पड़ेगा कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, दिस इज द 2 वोल्ट, वर्क कितना करना पड़ रहा है 3 जूल, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज, दैट इज Q। अब लगाएंगे बाय द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V बराबर W/Q, सो Q इज इक्वल टू W/V, W हो गया 3/2 यानी 1.5 कूलाम हो गया ना, 1.5 कूलाम C। तो बहुत ही, इसमें आपको 1 मार्क्स हो गया इसको लिखने में, 1 मार्क्स इसको, 1 मार्क्स इसका आंसर, 3 मार्क्स का सवाल, 3 मार्क्स खत्म हो गया। हम लोग के ज़माने में आते थे लंबे लंबे आंसर लिखिए, आप लोग के ज़माने में ऐसा नहीं रहता है, बिल्कुल 1 स्टेप,
और आपने जितना लिखा उतना मार्क्स 100% मिलेगा। तो ये चीज़ आप समझ गए विभवांतर के बारे में। वोल्टमीटर इतनी बार चर्चा कर ही लिए, दोबारा ज़रूरत नहीं है। ऐसे ये एनालॉग वाला है, एनालॉग जो आपको पता है ऐसे अमीटर था, वैसे ही एनालॉग और डिजिटल में क्या अंतर है मालूम है? नहीं। पिताजी का घड़ी की कोई देखे हैं? एक ज़माने में जो HMT टाइप का हुआ करता था, ऐसे चाबी लगाते थे, उसमें सुई चलता था ऐसे ऐसे करके, देखे थे? और आज का घड़ी देखते हैं, उसमें ऐसे डिजिट वो जो आता है काला सा बेल्ट, पता भी नहीं चला घड़ी है, ऐसे पिट करिए लिखेगा 10, 30 PM AM। को भी हमारे पास तो है ही नहीं, आज तक पहना नहीं, पता नहीं, घड़ी ही नहीं मिला कभी। ठीक है, उस समय देखने से मन में बहुत अशांति टाइप का आ जाता है, अरे 12 बज गया भागो, जरूरत ही नहीं, देखेंगे नहीं कितना बजा, क्योंकि समय तो हमारे पास बहुत है दिखाने के लिए। 12 बज गया, बहुत काम है। और घर जाके क्या करना है? टीवी लगा देना है। एक टीवी क्या है? घर का कचड़े का डब्बा है। जिसके घर में टीवी है उसके घर में समझ लीजिए कि मतलब जो बाहर हम लोग रखते हैं ना नगर पालिका का कचड़ा का डब्बा, वो कचड़ा का डब्बा घर के अंदर है। इसके बारे में कभी बताएंगे। टीवी मतलब घर का कचड़े का डब्बा, जिसको घर में साफ सफाई रखना है, सबसे पहले टीवी को बांध के ले जाके फेंक देना चाहिए आज के समय में। वो कभी बाद में बताएंगे, पढ़ने के समय नहीं बताएंगे। तो ये एनालॉग, वो जो घड़ी है सुई वाला, वो एनालॉग है। ठीक है, उसमें दिखता है, देखिए 1, 12 पहले से बने हुए हैं। और डिजिटल वाले में क्या है, उसमें कुछ नहीं दिखेगा, वो उसमें सारे सॉफ्टवेयर हैं डाले हुए, वो सिर्फ आप जो चाहेंगे वो निकल के आएगा। ये डिजिटल एनालॉग का डिफरेंस है। जो आपको फिजिकली दिखता है या फिजिकल रूप से आप उसको ऑपरेट करते हैं वो एनालॉग है, और जो डिजिटली रूप से सॉफ्टवेयर से इनबिल्ट है वो डिजिटल है। तो यहाँ पर पहले क्या होता था, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तार लगाइए काटा इधर से इधर जाएगा, इसके अंदर कुछ इक्विपमेंट लगे रहते थे वैसे कि वोल्टेज के साथ मूव कराएगा। अंदर में पहले क्या रहता था, वो मैकेनिकल गियर रहता था, एक चले। घड़ी खोल के देखें उस वाला कभी खोले हैं? उसके भीतर देखिएगा ढेर सारा चक्का रहता है, एक चलाइए दूसरे को चलाएगा तीसरे को, उसको क्या बोलते हैं? रैक एंड पिनियन। रैक एंड जो मैकेनिकल मशीन में यूज होता है कि एक चाबी के साथ में सब लिंक है, वो एक स्प्रिंग लगा हुआ है, उस स्प्रिंग का इस वजह से बैलेंस है कि एक बार आपने फूल दे दिया तो वो पूरा खुलने में 24 घंटे लगेगा। तो सुबह 8 बजे जब आपने एक बार चाबी दे दिया तो धीरे धीरे करके खुलेगा, सुई को घुमाएगा उसको, और 24 घंटे बाद फिर बंद हो जाएगा। फिर सुबह उठ के अरे आज घड़ी में समय नहीं, चाबी देना भूल गए थे। अब डिजिटल में ऐसा नहीं है, तो वो सब डिमेरिट था उसका, यहाँ भी है। तो अब ये एनालॉग नहीं के बराबर यूज होता है, इसके बहुत सारे डिमेरिट थे। और ये आपका डिजिटल है, इसमें सब इनबिल्ट है, 4 सुई है, एक बैटरी लगा दीजिए, बाकी सर्किट और सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, अपने आप सेंस कर लेगा। इसके भीतर में जाने के लिए फिर इंजीनियरिंग पढ़नी पड़ेगी, जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर होता है, ठीक है, वहाँ पढ़ना पड़ता है। तो ये आपने जान लिया। लेकिन इसमें जो आपके सवाल के लायक चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट, अमीटर में क्या था? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल अमीटर, यानी एक आदर्श अमीटर का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता था? 0, 0। अमीटर का 0। क्यों? क्योंकि उसको एक्यूरेट रिजल्ट देना है तो उसको अपना प्रतिरोध नहीं देना चाहिए। लेकिन वोल्टेज में क्या है? वोल्टेज पैरेलली कनेक्ट होता है, पैरेलली कनेक्ट होता है। वोल्टेज का कनेक्शन कैसा होता है वोल्टमीटर का? वोल्टमीटर का ये कनेक्शन है, ये कनेक्शन है आपका, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। हाँ, तो यहाँ आके पॉजिटिव निगेटिव के साथ पैरेलली वोल्टमीटर कनेक्ट करेंगे। पैरेलली कनेक्ट करने का मतलब, अगर इसमें सर्किट आप लोग पैरेलल कनेक्शन पढ़े होंगे, ये एक सर्किट है, इसमें पैरेलल कनेक्शन करना है तो यहाँ से ले जाके यहाँ पे करेंगे, यही है ना। तो अगर मान लिया जाए ये वाला रेजिस्टेंस जो है लो हो जाएगा, बहुत कम, तो आपको पहला ही दिन बताए थे कि विद्युत परिपथ का भी एक ये होता है, गुण होता है कि वो लो, जो कम रेजिस्टिव पाथ है उधर से जाना पसंद करता है। तो ये पाथ कम मिलेगा तो करंट सारा इधर से जाना शुरू हो जाएगा। वोल्टेज हमको किसका लेना है? इस टर्मिनल के बीच का, मिलेगा ही नहीं। इसलिए इसका रेजिस्टेंस वेरी हाई, यानी बहुत अधिक रखते हैं। तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध अनंत, यानी बहुत ही अधिक होता है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया। जिन्होंने अनंत लिख दिया 1 मार्क्स, और जो कन्फ्यूजन में रह गए, अरे 0 और अनंत 2 तो था, अमीटर कौन, वोल्टमीटर कौन, अमीटर कौन, वोल्टमीटर कौन। तो दिमाग की एक सबसे बड़ी गुण होती है कि जो गलत है उस पर ज़्यादा दिमाग जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? अभी आपको 2 लड़के मिले, एक बोले कि चलो यार पढ़ लेते हैं, सर आए पढ़ाने, एक बोलेगा छोड़ो ना, थोड़ा सा 3 इडियट उधर चल रहा है, उधर चलते हैं। दिमाग ज़्यादा किधर जाएगा? मैक्सिमम का 3 इडियट पे। ये दिमाग का एक साइकोलॉजिकल चीज़ है, ठीक है, कि पढ़ना तो कल लो पढ़ लेंगे, 3 इडियट तो छूट जाएगा यार, आज अगर नहीं देखे तो वो पूरा दुनिया से हट जाएगा।
पढ़ना तो कल्लो किताब रहेगा, ये एक सबके मन में आता है। लेकिन उस समय अगर आपने मन मार लिया कि नहीं यार 3 इडियट तो जन्म जन्मान तक रहेगा, CD ला के लाओ ना, रख लेते हैं, फुर्सत में घर में देख लेंगे, पेन ड्राइव में ले चलते हैं, लेकिन सर पता नहीं दोबारा आएंगे कि नहीं, भाग गए तो रेल वाला आदमी है, तो पढ़ ही लेते हैं। तो जो इधर आ गया तो वो क्या करेगा, 3 इडियट देखने वाले देखते ही रह जाएंगे, पता नहीं आगे चल के फुर्सत पैसा कुछ रहे ना रहे। इधर वाला घर में बड़ा सा 100 इंच का LED लगा लेगा, इतना, इससे भी बड़ा, पैसा ही की कमी नहीं है, इतना पढ़ लिया, इतना कमा लिया। तो ये चीज़ है, इस सब चीज़ पे डिस्कस कभी कभी होगी बाद में कि क्या करना चाहिए। तो बशर्ते दिमाग की जो बात थी वो गलत की तरफ अधिक जाता है, हमारा कंट्रोलिंग होना चाहिए ब्रेन पे कि हम सही गलत में अंतर का महसूस करें और क्या अच्छा मेरे लिए अच्छा है, ना कि उनके लिए अच्छा है। समझ रहे हैं ना, तो जो मेरे लिए अच्छा है उधर हम कैसे जाए। तो आप लोग अगर इस चीज़ पे सोचेंगे तो यू आर बेटर देन डिनोबली, मेरे नज़र में। हम तो मुहर मार के बोलते हैं कि आप लोग बेटर देन डिनोबली हैं। तो ये चीज़ हो गया कि हाई रेजिस्टिव पाथ यानी अनंत प्रतिरोध होता है वोल्टमीटर का।